मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बेहोश आदमी बहुत तेजी से आसमान से नीचे गिर रहा है। वह अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है, पर पैराशूट नहीं खुल पाता। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले वह जाग जाता है और सही समय पर पैराशूट खुलकर पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके आसपास घना जंगल है, पर अच्छी बात यह थी कि उसके पास हथियार और गन थे। दरअसल इसका नाम पीटर है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता तभी एक और शख्स से टकराते हुए नीचे गिरा और उठते ही पीटर पर गन पॉइंट कर दिया। लेकिन पीटर ने उसे गन नीचे करने के लिए कहा कि इसी बीच एक और तीसरा आदमी वहां गिरता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शायद लैंड होने से पहले वह अपना पैराशूट नहीं खोल पाया था। तभी अचानक उन पर कोई गोलियां चलाने लगता है। इस पर पीटर किसी तरह खुद को बचाते हुए उस आदमी को ढूंढ निकालता है। साथ ही उस पर गन पॉइंट करके कहा कि गोली चलाना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। दरअसल इस शख्स का नाम रॉड्रिगो है। रॉड्रिगो रशियन आर्मी का कमांडर है। पीटर ने उससे पूछा कि तुम यहां कैसे पहुंचे। तब रॉड्रिगो कहता है कि मैं जंग में था कि तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और जब मेरी आंख खुली तो मैं आसमान से नीचे गिर रहा था। इस पर जोन कहता है कि ठीक इसी तरह मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी प्लेन से नीचे फेंका गया। साथ ही जॉन मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है कि तभी पीटर ने देखा कि एक स्नाइपर लड़की उन पर गन ताने खड़ी है। दरअसल इस लड़की का नाम क्रिस्टीन है, जो कि एक जर्मन शूटर है और उसे भी प्लेन से इसी जंगल में फेंक गया था। क्रिस्टिन बताती है कि मैंने कुछ और लोगों को नीचे गिरते देखा, जिसके बाद यह चारों लोग पता लगाने के लिए उस तरफ जाते हैं कि तभी यहाँ एक और शख्स की एंट्री हुई जिसका नाम चेन है और वह दबे पाव उनका पीछा करता है। अब थोड़ा आगे चलने पर इन्हें दो और लोग मिलते हैं जो आपस में कुत्तों की तरह फाइट कर रहे थे। इनमें से काले वाले का नाम मुबासा है, जबकि गोरे वाले का नाम ग्लेन है, जो इन्हें देखते ही फाइट करना बंद कर देते हैं। वह भी इसी तरह यहाँ पर आए थे। फिर कुछ कहासुनी करने के बाद दोनों ही चुपचाप इनके साथ आ जाते हैं। कुछ आगे जाने पर इन्हें एक और शख्स मिलता है जो पेड़ों से उल्टा लटक रहा था। फिर पीटर गोली चलाकर उसे नीचे उतारता है और पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वह कहता है कि मेरा नाम स्टीवन है और मैं एक डॉक्टर हूं। उसने आगे कहा कि मैं अपने क्लिनिक जा रहा था, लेकिन अचानक कोई रोशनी हुई और मैं यहां आ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे आए या फिर उन्हें कौन लाया। फिर यह सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैन किसी अजीब सी दिखने वाली चीज के सामने खड़ा है, जो दिखने में एक तरह का बड़ा हथियार लग रहा था। फिर पीटर जब उसके पास गया तो वहां बहुत सारी हड्डियां पड़ी थीं, जिन्हें देखकर सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि आखिर वह लोग यहाँ क्यों हैं और किस लिए हैं। रॉड्री छूने ही वाला था कि तभी स्टीवन उसे रोककर कहता है कि यह पौधा बहुत जहरीला है, इससे तुम दूर ही रहो, क्योंकि इसकी एक खरोच भी आदमी को अपाहिज बना सकती है। तब रॉड्री डर के मारे दूर हट गया। अब कई घंटों तक चलने के बाद वे लोग एक सूखे झरने के पास पहुंच गए। तब क्रिस्टीन ने यहाँ कुछ देर रुककर आराम करने के लिए कहा। फिर क्रिस्टीन डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक पत्ते को पानी में छोड़ती है, लेकिन वह बिना रुके गोल मटोल घूमने लगा। इस पर पीटर का कहना था कि यहाँ बहुत गड़बड़ है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं सूरज वहीं का वही है। मेरा मानना है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और जिसने भी हमें यहाँ पर लाया है उसे हमें बहुत सोच समझकर छोड़ा है, क्योंकि हम सभी खतरनाक फाइटर्स हैं जो लोगों को मारते हैं। सिवाय स्टीवन के अब कुछ देर तक आराम करने के बाद वे लोग जंगल की तरफ निकल गए कि तभी इन्हें कपड़े से ढका हुआ खास किस्म का एक इमरजेंसी डक्ट दिखा, जिससे वे लोग बड़ी सावधानी के साथ खोलते हैं ताकि कोई खतरा हो तो वह बच सके। लेकिन वह डक्ट अंदर से खाली था कि तभी ग्लिन की नजर पेड़ों की तरफ गई। तब उसने देखा कि यहाँ ऐसे बहुत सारे डक्ट लटके पड़े हैं, शायद जिनके अंदर किसी जानवर को बंद करके आसमान से फेंका गया हो और नीचे गिरते वक्त वह पेड़ों में फंस गए हो। लेकिन इन्हें आसमान से फेंकने वाला कौन है, यह कोई नहीं जानता। तब इसी बात का पता लगाने के लिए सभी लोग आगे बढ़े कि तभी मुंबासा ठोकर लगने की वजह से जमीन पर गिर गया, जो असल में एक बेहद खतरनाक ट्रैप था। कि तभी अचानक हर तरफ से उन पर हमला होने लगा। अब सभी लोग खुद को नुकीली लकड़ियों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते वक्त क्रिस्टीन उस ट्रैप में फंसक के एक गड्ढे में गिर गई, जिसके नीचे काफी नुकीली लकड़ियां लगी थीं। वह बस नीचे गिरने ही वाली थी कि पीटर भाई साहब ने वहां आकर उसे बचा लिया। तभी बंदूक के टेलीस्कोप से देखने पर क्रिस्टीन को उस आदमी का पता चल जाता है जिसने यह जाल बिछाया था। तब सभी लोग उसके पास गए तो उन्हें पता चला कि वह मर चुका है। उसको मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। तब स्टीवन उसकी बॉडी को एनालाइज करता है और कहता है कि यह बॉडी 2 हफ्ते पुरानी है। तभी रॉड्रिगो को उसके पॉकेट से एक डायरी मिलती है। तब उन्हें पता चला कि यह एक यूएस सोल्जर था। तब पीटर समझ जाता है कि इसने यह जाल किसी और के लिए बिछाया था, जो साइज में हमसे बहुत बड़ा और काफी खतरनाक है। पर वह इस जाल में ना फंस सका और फिर इस सोल्जर को मार दिया होगा। अब जब सभी लोग यहां से जाने लगे
तब मुम्बासा को फील हुआ कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन दिखाई ना देने की वजह से उसने ज्यादा गौर नहीं किया। अब सभी लोग चलते चलते अंत में जंगल के छोर तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ के नजारे ने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि आसमान में देखने पर उन्हें पता चला कि वह किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जिसे इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसका नाम सुना था। हमें प्रतीत होता है कि यह प्लेनेट जुपिटर और सैटर्न के बीच में था। अब एक बात तो पक्की थी कि यह लोग पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके थे, जिसके बाद पीटर यहाँ से निकलने के लिए दूसरा प्लान बनाता है और सभी लोग एक बार फिर से जंगल की तरफ जाने लगते हैं कि तभी एक ड्रोन उनके ऊपर से गुजरता है और अचानक से कुछ जंगली जानवर उन पर हमला करने लगते हैं। यह लोग भी काफी गोलियां चलाते हैं और कई सारे जानवरों को मार डालते हैं। वहीं ग्लेन उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास गन नहीं थी, क्योंकि वह मेक्सिको के किसी जेल से यहाँ आया था। लेकिन मुम्बासा वहां आकर उसकी जान बचा लेता है। इधर क्रिस्टिन के गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी, इसलिए वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक सीटी बजी और सभी जानवर यहां से निकल लिए। अब पीटर को समझ आ चुका था कि इस जंगल में कोई तो है जो उनको मारना चाहता है, इसलिए उसने इन खतरनाक भेड़ियों को भेजा ताकि वे उनका शिकार कर सके। तभी मुम्बासा नोटिस करता है कि उनका एक साथी गायब है। तभी अचानक उन्हें जोन की आवाज सुनाई देती है, जो बचने के लिए चिल्ला रहा था। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह घायल है। तब क्रिस्टीन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन पीटर ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसे शक था कि शायद हमें फंसाने के लिए यह कोई ट्रैप हो सकता है, क्योंकि जोन बस लगातार चिल्लाया जा रहा था और हिल डोल भी नहीं रहा था। तब पीटर एक पत्थर उठाकर जोन की तरफ फेंकता है। पता चला कि उसका शक सही था। भेड़ियों के काटने के चलते वह एक जॉम्बी में बदल गया था। इसीलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि हमें जोन को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो उसे बचाने के चक्कर में शायद हम लोग मारे जाएं। लेकिन क्रिस्टिन उसे ऐसे दर्द में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह जोन को शूट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई तो है जो छिपकर उन पर नजर रख रहा था। वही पीटर को लगता है कि अगर हम सिचुएशन से भागे तो मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम उस चीज को ढूंढकर खत्म कर दे जो हमसे यह खेल खेल रहा है। इसलिए वह उन भेड़ियों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही समय बाद ये लोग एक कैंप साइट पर पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लाश पेड़ से उल्टी लटकी हुई है, जिनके शरीर से खाल तक खींच ली गई है और चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा था। यानी कि इस प्लेनेट पर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और अन्य जीवों का भी शिकार किया गया था। तभी यह लोग अपने सामने एक बड़े से प्रेडेटर को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। दर्शक होने के नाते मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि प्रेडेटर को किसने बांध कर रखा है, जो खुद एक खतरनाक शिकारी है। अब रॉड्रिगो जैसे ही चेक करने के लिए उसके पास गया, जैसे ही वह उसे टच करने वाला था कि तभी वह प्रेडेटर जाग जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। जिसके बाद क्रिश सभी को यहां से भागने को कहती है कि तभी मुम्बासा पर किसी अदृश्य चीज ने हमला किया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। वही पीटर को कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी, इसलिए वह उन पर गोलियां चलाने लगा। साथ ही सभी को यहां से भागने के लिए कहा, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर यहां से भागने लगे, क्योंकि इन एलियंस के एडवांस हथियारों का सामना कर पाना बहुत मुश्किल था। एलियन से बचकर भागते वक्त सभी लोग पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक झरने में जाकर गिरते हैं और तैरते हुए किसी सेफ जगह की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरा और उनके लोकेशन के बारे में पता करके वापस कैंप की तरफ लौट गया। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन शिकारी प्रेडेटर्स हैं। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये लोग झरने के पास एक गुफा में छिप गए। अब पीटर उन प्रेडेटर्स के बारे में जान चुका था, इसलिए वह सभी को उसका साथ देने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लोग फिर से जंगल में जाकर छिप जाते हैं। तभी क्रिस्टिन टेलीस्कोप की मदद से उनमें से एक प्रेडेटर को देख लेती है, जिसके बाद यह लोग स्टीवन को कन्विंस करके उसे चारा बनाकर उस प्रेडेटर के सामने भेज देते हैं। और जैसे ही प्रेडेटर उसका पीछा करता है, क्रिस्टीन उसे शूट कर देती है। तब पास जाकर देखने पर पता चला कि यह कोई प्रेडेटर नहीं था, बल्कि उनकी ही तरह आसमान से फेंका हुआ एक क्रिएचर था। कि तभी क्रिस्टीन देखती है कि उसका निशाना तो चूक गया था, फिर गोली किसने चलाई। तब पीटर कहता है कि ये एक ट्रैप है जिसमें उन लोगों को फंसाया गया है। चारा स्टीवन नहीं बल्कि यह क्रिएचर था जिसने हमें उस प्रेडेटर के सामने ला दिया है। कि तभी अचानक पीटर के पीछे एक अदृश्य प्रेडेटर प्रकट होता है, जिसने उस क्रिएचर को मारा था। जब वह अपना हेलमेट निकालता है तो पता चलता है कि यह कोई प्रेडेटर नहीं बल्कि एक इंसान है। फिर वह अपना नाम नोवेयर बताता है। साथ ही उसने कहा कि मैं उन प्रेडेटर से किसी तरह बच निकला और वह 2 सालों से यहाँ पर है। उसने बताया कि इन प्रेडेटर्स के सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अब सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे, जो उन्हें छिपाने के लिए एक पुराने और खरा पड़े एलियन शिप के अंदर लेकर गया। नोवेयर बताता है कि मैं भी ब्रिटिश आर्मी में था
और पिछले 2 सालों से मैं इस प्लेनेट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं, पर अभी तक सफल नहीं हुआ। साथ ही कहता है, मैं अपने बैच में बचने वाला अकेला इंसान हूं और शायद अब तक 2 या 3 प्रेडेटर्स को मार चुका हूं। उसका कहना है, इन प्रेडेटर्स को शिकार करना पसंद है, इसलिए यह प्रेडेटर्स इंसानों और जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और उन्हें किडनैप करके इस जंगल में छोड़ देते हैं। और यहाँ 2 तरह के प्रेडेटर्स हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े वाले प्रेडेटर्स हैं वह छोटे वालों का शिकार करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।